तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। दोस्तों हम आज बताएं कि आप पोषण ट्रैकर में एक नया वर्जन आया हुआ है 22.8। पोषण ट्रैकर जो है वो 22.8 का एक नया अपडेट आ चुका है। तो 22.8 में क्या क्या अपडेट है, क्या क्या बदला गया है, क्या क्या मेनू उसमें मतलब कुछ अलग हुआ है, उसको बताएंगे। तो उसको बताने के लिए सिंपल हम चलेंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसा ही पोषण ट्रैकर का हर एक नोटिफिकेशन पर ध्यान रखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीधे हम चलेंगे, सीधे आपको ले चलते हैं पहले प्ले स्टोर में, वहां से पोषण ट्रैकर आपको दिखाते हैं वहां से क्या क्या अपडेट है। तो उसके लिए प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद सीधे यहाँ पर सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं पहला अपडेट है, पहला मतलब पोषण ट्रैकर का ये आ चुका है। इस पोषण ट्रैकर में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो 3 फरवरी का लास्ट अपडेट आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो उसके लिए सिंपल जो ये तीर वाला ऑप्शन है, तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद से देख सकते हैं ये जो मेरा मतलब आप लोग कुछ अपडेट आया हुआ है पोषण ट्रैकर का, जो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पहला अपडेट है वो कुछ इस प्रकार से FRS मेनू सपोर्ट नॉट अवेलेबल फ्रॉम फॉर 2G या 3G डिवाइस। यानी कि जो FRS सिस्टम था केवल 4G या 5G में मतलब सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत सारे सेवका को गजन हो रहा था कि 2G, किसी के पास 2G मोबाइल था, किसी के पास 3G, तो उसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए भी समस्या का समाधान कर दिया गया है कि अब मतलब FRS मेनू है वो 2G से लेकर 5G मतलब हर एक डिवाइस में ये मतलब काम करेगा। किसी में अब गजन नहीं होगा काम करने के लिए, सब मोबाइल में A to Z में ये FRS सिस्टम काम करेगा। पहला अपडेट यही था कि किसी मोबाइल में ये FRS सिस्टम काम करेगा। दूसरा मतलब ये था कि इन हैंड THR distribute process if a child Aadhaar is verified, the parents guardians photo capture and eKYC are not मैंडेटरी। यानी कि ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि पेरेंट्स का आधार कार्ड लगा हो तो पेरेंट्स का ही फोटो लगेगा। अब जिसमें बच्चा का आधार कार्ड लगा हो तो वो तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया जिसमें बच्चा का आधार कार्ड लगा हो उसमें पेरेंट्स का भी मतलब फोटो कैप्चर और eKYC हो सकता है, गार्जियन का भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसका आधार कार्ड है उसी का होगा। अब बच्चा का होगा तो उसका गार्जियन का भी हो सकता है, उसी में बच्चा का आधार कार्ड है तो उसका गार्जियन का उसमें फोटो ले लिया जाएगा। बस ये सबसे जरूरी था कि इसमें बहुत गजन हो रहा था कि मान लीजिए पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का कैसे करें, यहाँ बच्चा का है तो कहाँ से पेरेंट्स को इसमें जोड़ें। तो ये मतलब इसका समस्या का समाधान हो जाएगा, आप किसी का भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा अपडेट आया हुआ है VHSND मेनू फिक्स्ड, यहाँ पर इनवैलिड डेट इशू। ये बहुत सेविका का पोषण ट्रैकर में अपडेट मतलब टेम्परेरी इशू था कि इनवैलिड दिखा रहे हैं तो क्या करें, वहां पे कुछ ऑप्शन भी नहीं आ रहा था। तो अब इसका भी समस्या का समाधान कर दिया गया है कि इनवैलिड डेट इशू था, इसको मतलब फिक्स कर दिया गया है मेनू को, इसको हटा दिया गया। आपको सिंपल उसमें जाएंगे तो आपको अपडेट दिखाई देने लगेगा। इस समस्या का समाधान भी हो गया है, ये भी बहुत अच्छा अपडेट है, आ चुका है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद से चौथा अपडेट ये है कि न्यू ड्रॉप्ड ऑप्शन, कोई नया ड्रॉप्ड ऑप्शन आया हुआ है सपोर्टमेंट टाइप एंड टाइप ऑफ काउंसलिंग एड इन द VHSND मेनू। यानी कि न्यू ड्रॉप ऑप्शन कोई आया हुआ है जिसमें ऑप्शन है काउंसलिंग ऐड करने का VHSND में, तो वहां से आप काउंसलिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये नया अपडेट है, ये कभी नहीं था। उसके बाद से जो पांचवा ऑप्शन आया हुआ है स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि ये तो हर बार आता है कि आप मतलब पोषण ट्रैकर क्लियर और साफ चले, थोड़ा सा भी हैंग ना मारे, ये तो हर बार आता है। बस कुछ यही 5 ठो मतलब जो 5 ठो अपडेट था, कुछ इसी प्रकार से अपडेट था। उसके बाद से हम पोषण ट्रैकर में चलेंगे और पोषण ट्रैकर के बाद मतलब अंदर दिखाएंगे किस किस प्रकार से मतलब अपडेट आया हुआ है। तो बस ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस इतना ही इस वीडियो में कवर करेंगे। बस जाकर आप पोषण ट्रैकर को अपडेट कर सकते हैं और कुछ ये मतलब इसका जो अपडेट है वो देख सकते हैं। धन्यवाद।